जीवन शास्त्र। मैंने अभी तक जो आपको अध्याय डाले वो डाले यमराज, यमलोक का कैसे निर्माण हुआ। दोस्तों, पहले लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, लंबी उम्र लोग जीते थे, यानी कि 10 लाख वर्ष जीते थे। तब शरीर का कोई स्वामित्व नहीं होता था। आत्मा एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर सकती थी, दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती थी। इस तरह वो उसके शरीर की जो पुराने शरीर की थी उसकी मृत्यु हो जाती थी, जो नया शरीर वो धारण कर लेता था, तो आत्माओं को यमलोक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दोस्तों, यमलोक का निर्माण जब आदमियों की मृत्यु होने लग गई और आदमियों की इच्छा जागने लग गई। इच्छा कैसे जागने लग गई कि कई लोगों ने ऐसी इच्छा उत्पन्न कर दी कि मरने के बाद इस आत्मा के साथ क्या होता है या इस शरीर के साथ क्या होता है। अब ये दिखाने के लिए त्रिदेवों ने जो निर्माण किया वो यमलोक का किया। यमलोक का निर्माण कोई जैसे आज लोग बताते हैं कि वहां ये सजा मिलती है वो सजा मिलती है, इसलिए नहीं हुआ। वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है वो दिखाने के लिए यमलोक का निर्माण किया गया। उसके जो प्रधान देवता बनाए गए वो यमदेव को बनाया गया। दोस्तों, उसके बाद फिर जो नया चलन शुरू हुआ, फिर हुआ आपके कर्मों का, इच्छाओं का। जब आपकी इच्छाएं पूर्ति करने की बातें आई तो इच्छाओं का जो प्रावधान शुरू हुआ। कई लोगों ने इच्छा प्रकट करी कि भाई मेरे पास, मैं अच्छा करूं, मतलब लोगों का अच्छा करूं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महादेव जी ने इसके लिए जो प्रयत्न शुरू कर दिए वो अच्छे और बुरे दोनों शब्दों को उत्पन्न कर दिया। यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो किसी न किसी के लिए बुरा जरूर होता है। हम अगर कहीं सच्चा बोलते हैं तो किसी के न किसी के लिए झूठ जरूर होता है। हम किसी के लिए पुण्य करते हैं तो वो किसी न किसी के लिए पाप हो जाता है। माना यहां पे एक छोटी सी मीनिंग्स मैं आपको देता हूं कि बकरी को मारना पाप है, मगर उससे कसाई का घर बार चल रहा है तो उसके लिए पुण्य हो गया। ऐसे ही किसी चोर ने आपके घर में चोरी कर दी, आपके लिए तो वो पाप हो गया, गलत हो गया, आपका नुकसान हो गया, मगर उसने आगे बेच करके अपने परिवार को पाला या लोगों को पाला तो उनके लिए वो भला हो गया। तो ऐसे ही दो शब्द ये उत्पन्न कर दिए, यानी कि अच्छा और बुरा। फिर लोगों ने बोला यार हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, हमें पुण्य करना चाहिए। फिर त्रिदेवों ने दो शब्द और उत्पन्न कर दिए, पाप और पुण्य। इसी तरह 127 शब्दों का उद्यापन हुआ, 127 शब्द बनाए गए, जिसमें पाप पुण्य हो गया, अंधेरा उजाला हो गया, दिन रात हो गई, ऐसे करके 127 शब्द बनाए गए। अब उन शब्दों में माना आपने एक अच्छी इच्छा प्रकट करी कि हाँ भाई मेरे को फूलों के बगीचे में जाना है, तो फूलों के बगीचे को बनाने के लिए भी तो किसी को पैदा करना पड़ेगा। इस तरह हर आदमी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए त्रिदेवों ने 700 आत्माओं का सहयोग लिया। यानी कि अगर हम कोई इच्छा प्रकट कर देते हैं तो हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए 700 लोगों का योगदान लगता है। कि हर इच्छा, जो भी इच्छा आदमी जागृत करेगा उसके लिए 700 आत्माएं ऐसी उत्पन्न होंगी कि जो उन इच्छाओं को पूर्ति करेगा। माना मैंने बगीचा देखना है तो बगीचा को उगाने के लिए माली चाहिए, उस माली को बीज चाहिए, बीज के बाद उसको खाद चाहिए, खाद अगर गोबर से आती है तो उसके लिए गाय भैंसों की आत्मा चाहिए। गाय भैंसों की एक गाय से तो होगा नहीं, कई गायों को पालना पड़ेगा तो उसकी खाद लगा करके वो उगाएगा। तो इस तरह कई जीवों का योगदान लग जाता है, कई आत्माओं का योगदान हमारी एक इच्छा पूर्ति के लिए लग जाता है। अब आपने बगीचा
के लिए फूल का तो आपने इच्छा प्रकट कर दी, मगर उसी का अपोजिट भी तो होगा। यानी कि अगर हम कहीं पे बगीचा बनाएंगे तो उसकी जो जड़ें हैं, जो मिट्टी है, जो उसके पेड़ पौधों का जो गंदा चीज निकलेगा या वो सूखेंगे, वो होंगे, वो गंदगी कहाँ जाएगी। तो आपने वहां पर दो इच्छाएं प्रकट कर दी, यानी अच्छा भी कर दिया और बुरा भी कर दिया। इसी तरह हमारे जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं, फिर उनकी सजा निर्धारित करी गई कि अगर आदमी ये इच्छा प्रकट करता है तो इसकी ये सजा इसको होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया दोनों शब्द इकट्ठा उत्पन्न करें। माना आज आपने अपने संतान के लिए ये सोचा कि मेरी संतान खूब पढ़े लिखे जी, अब उसके लिए ब्रह्मा जी को टीचर पैदा करने पड़ेंगे, अच्छे टीचर पैदा करने पड़ेंगे, अच्छा स्कूल पैदा करना पड़ेगा, अच्छी बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, अच्छे कपड़े बनवाने पड़ेंगे, कई चीजें उन्हें करनी पड़ेगी तुम्हारी एक इच्छा के लिए। अब जब इतनी इच्छाएं प्रकट कर दी आपने, तो एक ही इच्छा प्रकट करी कि जी मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े और अच्छे कपड़े पहने और अच्छा आगे जाके अच्छा विद्वान बने। अब आपने ये इच्छा तो प्रकट कर दी, मगर जो उसकी संतान होगी वो अनैच्छिक हो जाएगी, यानी कि एक तो अच्छा हो जाएगा, एक बुरा हो जाएगा। कई बार मैंने लोगों से सुना है कि जी मेरा एक लड़का तो बहुत अच्छा है, एक लड़का नहीं है। उसका मेन कारण यही होता है, या मेरा लड़का तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, मगर मेरा पोता ऐसा नहीं हुआ, ये उसी का परिणाम होता है। दोस्तों, अब यहां पर जो सजाएं निर्धारित करी गई उसके बारे में समझो। हमको कई बार बुखार आ जाता है, कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार हमको कई भयानक बीमारियां लग जाती हैं, कई बार हमारा रिश्तेदारों का नुकसान हो जाता है, हमारे भाई बंधुओं का नुकसान हो जाता है, हमारे बीवी बच्चों का नुकसान हो जाता है। ये क्यों होता है? शायद इसका गहरा अध्ययन आज दिन तक किसी दूसरे आदमी ने अगर किया है तो वो घनघोर जंगलों में है, वो इस सांसारिक जीवन में नहीं है। सांसारिक जीवन में मेरे जैसा जो पाप करता पुरुष है वही सांसारिक जीवन में रह गया, नहीं तो हम भी आज के डेट में कहीं हिमालय पे बसे होते। क्योंकि हमने भी कई इच्छाएं ऐसे उत्पन्न कर दी अपने अंदर कि वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे इस संसार में रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहां पर सजाएं क्या निर्धारित करी गई? सबसे पहले त्रिदेवों ने सप्त ग्रहों का निर्माण किया। सप्त ग्रहों का निर्माण करके माता शक्ति को उसका संचालक बना दिया। यानी कि धरती, शनि, सूर्य, इन सब चीजों का निर्माण करने के बाद उनको माता शक्ति को उसका संचालक बना दिया कि संपूर्ण सृष्टि में जब कोई हमारी इच्छा और हमारे कर्म के हिसाब से हमें जन्म लेना है या हमारे बच्चों ने जन्म लेना है, तो आप इन ग्रहों को उस समय इस रेखांश और इस अंशांश पे रखना, ताकि इस ग्रह की छाया इस पर ऐसे पड़े और इस ग्रह की छाया ऐसे पड़े। तो दोस्तों, इस तरह निर्माण हुआ जन्म कुंडली का। फिर तो माता शक्ति ने ये संचलन चालू कर दिया और संपूर्ण ग्रहों को ब्रह्मांड के अंदर, हवा के अंदर घुमा दिया। आज ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं, सब चलते रहते हैं अपनी गति से। अब सजाएं कैसे निर्धारित करी गई? कि सबसे पहली सजा दी गई प्राकृतिक सजा, जिसको हम प्राकृतिक सजा बोलते हैं। यानी कि हमने जो प्रकृति का नुकसान किया है उसकी क्या सजा होगी। प्रकृति का नुकसान आप कैसे समझोगे? कि हमने पानी गंदा किया जी, हमने किसी का फल का पेड़ है वो काट दिया जी, या वो तोड़ दिया, या किसी की फसल को नुकसान कर दिया,
या किसी औषधि पेड़ को नुकसान कर दिया, दवाई का पेड़ को नुकसान कर दिया, इसको प्राकृतिक नुकसान बोलते हैं। प्राकृतिक नुकसान का जो सजा निर्धारित करी गई वो करी गई बीमारी की, यानी कि हमें बीमार होना है। अगर आप फल के पेड़ों का नुकसान करोगे तो आपको बुखार आना ही आना है। अगर आप जल का नुकसान करोगे तो आपको जो वायु से संबंधित बीमारी है वो लगनी ही लगनी है। अगर आप धरती का नुकसान करोगे, किसी का, माना आपने धरती पर, जमीन पर किसी का जबरदस्ती कब्जा कर दिया, अपने लिए तो तुमने भला किया मगर उसके लिए बुरा हो गया, उसके लिए सजा मिली गई। जो आपका आने वाली पीढ़ी है या जो शुगर है, शुगर आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी और वो कई पीढ़ियों तक चलेगी। शुगर की जो बीमारी है, वैसे ही अगर आप 4 चीजों का नुकसान करते हो, माना आपने वनस्पति का भी नुकसान कर दिया, जल का भी नुकसान करा, दूसरे की जमीन का भी नुकसान करा, या किसी के फसल का भी नुकसान किया, तो आपको परेशानी हो जाएगी कैंसर से संबंधित और आपकी किडनियां फेल हो जाएंगी। दोस्तों, उसके बाद सजा निर्धारित करे गई जो हमारा सोचने समझने की ताकत है, कि हम अगर किसी का बुरा सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो हमारी संतान जो है वो निर्बुद्धि हो जाएगी, यानी कि उसको दिमाग नहीं आ सकता है। कई उदाहरण मेरे सामने हैं, खास करके राजनेताओं के तो कई उदाहरण मेरे सामने हैं। तो हम अगर किसी का बुरा सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, तो हमारी संतान बुद्धिवान नहीं हो सकती है। अब हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो हमको निसंतान होना ही पड़ेगा। बुरा करने का मतलब यह है कि किसी के शरीर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, किसी को खरोच मार दी जी, किसी का आपने, पता लगे जी, मकान बना रखा उसको तोड़ दिया जी, किसी का आपने कपड़े सूख रहे हैं उसको फाड़ दिया जी, किसी का आपने जी जा रहा है उसको गाली गलौज दे दिया जी, उल्टा सीधा बोल दिया जी, ये होता है बुरा करना। तो हमारी संतान को जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं वो इस कारण होते हैं, यानी कि हमको चोट लगेगी, हमें ठोकर लगेगी, हम पहाड़ से गिर जाएंगे, हम पेड़ से गिर जाएंगे, हमें गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये उसका प्रतीक है। अब दोस्तों, और भी कई सजाएं हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता जाऊंगा। मैं यहाँ पर कई लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सही सारे, खास करके जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण कोई इंसान ने नहीं उत्पन्न किया। ब्राह्मण, मैं पहले भी बताया कि पूजा पाठ के अंदर ब्राह्मण किसको माना जाता था, सबसे बड़ा जो सदस्य घर का होता था वो गुरु होता था, दूसरे नंबर का जो सदस्य है वो ब्राह्मण होता था, तीसरे नंबर का जो सदस्य है वो होतर होता था, चौथे नंबर का जो सदस्य है वो यजमान होता था, पांचवें नंबर का जो सदस्य है वो गण होता था। उसके अलावा जो और समाज अगर वहां पर है और परिवार है तो वो आपका संबोधित, यानी कि जो आपको सुनने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, वो माने जाते थे। ये प्रचलन, जो ब्राह्मण का प्रचलन चालू हुआ, ये एक राजा थे। मैं आगे आने वाले जीवन शास्त्र में इसका अध्याय आपके पास आ जाएगा। बस मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, जो गलत ज्ञान है, उसको लोगों को ना पहुंचाए। आज लोग यमलोक के बारे में मैंने जो चीजें बताई कि यमलोक किस लिए बनाया गया है, आपने शायद ये नहीं सोचा होगा, या आपने गीता सुनी होगी कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगा सकता है, ना कोई पकड़ सकता है, और ना ही कोई उसको कोई सजा दे सकता है। जब हमारा ये शरीर खत्म हो जाता है
तो हमारी सिर्फ आत्मा रहती है, जिसको प्रभामंडल बोला जाता है। उस प्रभामंडल को ही यमलोक में रखा जाता है, जिसको ना कोई आरी से काट सकता है, ना कोई आग के अंदर जला सकता है, ना पानी से भिगा सकता है, और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको सजा कैसे मिलेगी? तो मैं सभी लोगों से, सभी जितने भी ज्ञानवान संत हैं, महान संत लोग हैं, उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया गलत ज्ञान लोगों तक ना जाने दें, ना पहुंचाएं। एक संत थे, आज कुछ दिन पहले ही उन्होंने काले जादू के बारे में बात किया था कि काला जादू लोग कैसे करते हैं। मगर अगर किसी को काला जादू करना ही होगा तो वो सामान्य आदमी पे क्यों करेगा? वो राजा महाराजा पे करेगा, देशों पे करेगा। हमारी 14 विद्याएं हैं, 14 विद्याओं में ऐसी कोई विद्या नहीं है कि जिसमें आप दूसरे को नुकसान कर सको। उन विद्याओं का उपयोग आप सिर्फ जन के कल्याण के लिए कर सकते हैं। आप उसको अपने कल्याण या ये किसी विशेष आदमी के कल्याण के लिए नहीं, पूरे जन के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तो मैं सारे संतों से एक ही प्रार्थना मेरी है कि गलत भावना लोगों के अंदर ना जगाएं, जिससे कि हिंदू धर्म में भ्रम ज्ञान बढ़ता चला जाए और हिंदू धर्म खत्म हो जाए। क्योंकि आज के संत जितने भी हैं वो आपको भ्रम ज्ञान दे रहे हैं ताकि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये मुगलों की देन है। मुगलों ने हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को बदल दिया था। 700 दिन मुगलों को लगे थे, 130 पंडित और 130 कवियों को लगा करके उनने